हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर उमाकांत व्यास आप सभी का मेरे चैनल ई स्कूल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम एक नई एक्सरसाइज देखने जा रहे हैं। ये टॉपिक है आर्टिकल्स सेट 2। ये देखो आर्टिकल्स की सेकंड एक्सरसाइज है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। और इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला था वो आर्टिकल का सेट 1 था, जिसमें 20 सेंटेंसेस एंड आई एक्सप्लेन ऑल द क्वेश्चंस with I gave all the explanation for all the questions. So today I am here with you with a new set of exercise. इसमें अलग अलग टाइप के सारे रूल्स मैंने कवर करने की कोशिश की है, कुछ अच्छे रूल्स भी हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, व्हाट इज ब्लैंक कैपिटल ऑफ राजस्थान। इसमें देखिए, एक पहले रूल तो ये समझ लीजिए कि जो कोई भी प्रॉपर नाउन होता है, किसी देश का नाम हो गया, राज्य का नाम हो गया, उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। अगर आपको ये पता है तो इसका मतलब आपका आंसर ए और बी में से कोई होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों में द आ रखा है तो सी और डी तो नहीं बनता। अब बात आती है कि ए और बी में से क्या आएगा। नॉर्मली कैपिटल से पहले वैसे तो कुछ नहीं आना चाहिए, लेकिन आप किसी विशेष राज्य के कैपिटल की बात कर रहे हो तो द लगेगा। व्हाट इज द कैपिटल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्हाट इज the capital of Rajasthan. No article before Rajasthan, but the article before capital. So your answer will be D and X. That means your answer would be A here in this sentence. Now, second sentence. Let's take up second sentence. Kerala is in blank south of India. ठीक, देखिए, एक रूल होता है, नोट करते रहना हर एक सेंटेंस के साथ में। दिशाओं के नाम से पहले हमेशा द आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो लगेगा THE दी, और इंडिया, जैसा ये राजस्थान था वैसे ही इंडिया है। देश के नाम से पहले, राज्य के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, इंडिया से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। डी और एक्स, दैट मीन्स योर आंसर इज डी। तो यहाँ पर आंसर हो गया इसका डी। एक बात ध्यान में रखना, मैं ये जो कह रहा हूँ कि देश या राज्य के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, तो ये तो रूल है, लेकिन इसमें इस बात का विशेष ध्यान में रखना कि कुछ एक ऐसे भी देश है, स्टेट्स हो गए, जिनमें द लगता है, जिसमें आता है, देखो आप नोट कर लेना, यूके, USA, नीदरलैंड्स, सूडान, कॉन्गो, हेग, पंजाब, ठीक है, इनसे पहले द लगता है। ये आप याद रख लेना रूल। बाकी अगर किसी देश का नाम आता है, किसी राज्य का नाम है, तो वी डोंट हैव टू यूज एनी आर्टिकल। दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ proper noun and we never use any article before proper noun. This is our rule for zero article. Now let's move to the third sentence. I have got blank cat. मैं अगर ये कहता हूँ I have a cat या I have got a cat, ऐसे होगा, मेरे पास में एक बिल्ली है तो A लगेगा। उसके बाद में मैं कहता हूँ उसी बिल्ली का नाम ल्यूसी है, The cat is called Lucy. तो यहाँ पर I have got a cat, मेरे पास में एक कैट है। अब वो इनडेफिनिट है यहाँ पर मेरे लिए, ठीक है, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होने वाला ये नाउन हो गया। और एज सुन एज यू यूज द सेम नाउन इन द सेकेंड सेंटेंस, तो वहाँ पे डेफिनेट हो गया वो, तो डेफिनेट आर्टिकल THE यूज होगा। ए और डी इसका आंसर हो गया बी। आया समझ में? इनडेफिनेट आर्टिकल का रूल होता है कि इनडेफिनेट नाउन से पहले आता है। डेफिनेट नाउन के रूल में ये होता है कि इफ एनी नाउन इज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द सेंटेंस, यूज इनडेफिनेट आर्टिकल। एज सुन एज इट कम्स इन द सेकेंड सेंटेंस, यू यूज डेफिनेट आर्टिकल दी। तो आई हैव गॉट अ कैट और द कैट इज कॉल्ड ल्यूसी। कैट, दोबारा उसी कैट की बात हो रही है तो डेफिनेट आर्टिकल उसमें यूज कर लो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। देखिए, फोर्थ सेंटेंस दे रखा है, देयर इज ब्लैंक वाटर इन द जग बट ब्लैंक वाटर इज स्टिंकिंग। दो ब्लैंक दे रखे हैं। देखिए, एक रूल पहले होता है, यहाँ पर आप चाहे नोट कर लेना, जो मटेरियल नाउन होता है, मटेरियल नाउन, उससे पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है। देयर इज वाटर इन द जग, तो कोई आर्टिकल नहीं होगा। लेकिन आगे सेंटेंस में देखिए, बट द वाटर इज स्टिंकिंग। अब उसी पानी की बात हो रही है कि जो जग में पानी है और ये पानी बदबूदार है, ठीक है, तो उसी पानी की बात हो गई। तो ये सेम वही रूल हो गया जो अभी थर्ड सेंटेंस में देखा था। अगर वो नाउन रिपीट हो जाता है सेकेंड टाइम तो ये डेफिनेट हो जाता है।
तो पहले में तो क्या था, वाटर में क्रॉस लगा दिया मटेरियल नाउन, लेकिन सेकेंड टाइम ऑफ द सेम नाउन कम्स देयर इन द सेकेंड सेंटेंस, दैट मीन्स दिस इज नाउ डेफिनेट। तो वो सेकेंड टाइम इंट्रोड्यूस हो गया, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, बट द वाटर इज स्टिंकिंग, तो क्रॉस और दी, तो इसका मतलब हमारा आंसर हो गया इसमें ए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ही इज ब्लैंक स्मार्टर ऑफ द टू सिबलिंग्स। एक अच्छा रूल है ये स्मार्टर, ये एक होती है कंपैरेटिव डिग्री, नोट कर लेना। जैसा हमारा रूल है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले तो द आता है, कंपैरेटिव डिग्री से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, पहला रूल नोट कर लेना, नेवर यूज एनी आर्टिकल बिफोर कंपैरेटिव डिग्री। जैसे ही इज टॉलर देन मी, तो ये क्या हो गया, टॉलर से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन अब यहाँ पर एक्सेप्शन आ जाता है कि टॉलर ये अगर विदाउट देन आता है, जैसे इस सेंटेंस में हो गया स्मार्टर, अगर कंपैरेटिव डिग्री विदाउट देन आती है तो उसमें द आर्टिकल का प्रयोग होगा, तो आंसर यहाँ होगा हमारा सी। ठीक है, ही इज द स्मार्टर ऑफ द टू सिबलिंग्स, वह दो भाइयों में या दो भाई बहनों में वह स्मार्टर है। ठीक है, तो विदाउट देन अगर कंपैरेटिव डिग्री आती है तो द का प्रयोग उससे पहले होगा, एक रूल। दूसरा रूल है कि अगर डबल कंपैरेटिव आ जाता है, मैं कहता हूं द फास्टर यू रन द अर्लियर यू रीच, अगर ऐसा कंपैरेटिव डिग्री आती है डबल कंपैरेटिव, तो दोनों से पहले द का यूज होता है। ठीक है, यहां तक आगे बढ़े तो चलो देखते हैं सेंटेंस नंबर 6। द गवर्नमेंट हैज रिसेंटली इश्यूड ब्लैंक ऑर्डिनेंस, सरकार ने हाल ही में एक अध्यादेश जारी किया है। एन ऑर्डिनेंस हो गया, यहाँ पर देखिए ये जो है ऑर्डिनेंस हो गया, और इसमें जो साउंड आ रहा है ना वो वावल साउंड आ रहा है, वावल साउंड आता है तो एन का यूज होना है, एन ऑर्डिनेंस हो जाएगा, तो इश्यूड एन ऑर्डिनेंस, इसका मतलब आंसर हमारा इसमें बन जाता है बी। ठीक है, द गवर्नमेंट हैज रिसेंटली इश्यूड एन ऑर्डिनेंस। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस, इसमें और देखते हैं। हाँ, सेंटेंस नंबर 7, आई हैव गॉट ब्लैंक 8th प्लेस इन द मेरिट लिस्ट। अब ये क्या हो गया, 8th इस तरीके से आता है, दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनल नंबर। ये जो होता है तो ये क्या हो गया, देखिए स्टूडेंट्स, ऑर्डिनल नंबर, इसको थोड़ा सा सेट कर देते हैं। तो ये हो गया अपने ऑर्डिनल नंबर, ORDINAL, ऑर्डिनल नंबर से पहले हमेशा द लगता है, मतलब द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द फोर्थ ऑर्डिनल नंबर होते हैं, इसमें हमेशा द आएगा, तो हमारा आंसर यहाँ पर बन जाएगा डी। ठीक है, लेकिन कार्डिनल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, इनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, याद रहिएगा, ऑर्डिनल नंबर डी लगेगा, कार्डिनल नंबर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट 8 नंबर सेंटेंस, आई टुक ब्लैंक डिनर एट द चीपेस्ट रेस्टोरेंट ऑफ द सिटी। सबसे पहले तो अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि अगर कोई भी सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री आती है, ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री आती है तो दी आएगा पहले तो यहाँ पर दी तो कर दो। अब उसके बाद में डिनर, ये होता है मील्स, नॉर्मल हमारा कोई मील है तो उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, तो क्रॉस और दी इसका आंसर होगा, यहाँ पर आएगा आई टुक डिनर ब्लैंक। ठीक है, एट द चीपेस्ट रेस्टोरेंट ऑफ द सिटी, मैंने डिनर एक बहुत ही शहर के सस्ते रेस्टोरेंट में लिया, तो क्रॉस और दी आपका आंसर हो जाएगा इसमें बी। अब आगे बढ़ते हैं, 9th नंबर सेंटेंस देखते हैं। 9 नंबर सेंटेंस में क्या है, देखिए यहाँ पर ब्लैंक दे रखा है, ठीक है, और ये जो ब्लैंक है इससे बाद में जो वर्ड आ रहा है ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा क्रॉस, इसका मतलब डी। नो, नेवर यूज एनी आर्टिकल बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
डी हो जाएगा, हेल्थ इज वेल्थ ही होता है। अब आगे बढ़ते हैं, दे अपॉइंटेड मी ब्लैंक चेयरमैन, ठीक है। अब यहाँ पर ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक डाउट रह जाता है कई बार कि चेयरमैन इज द हायर पोस्ट, द लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये क्या है कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट है इसमें मी, ये इस ऑब्जेक्ट का ये कॉम्प्लीमेंट है, तो ये होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों के बीच में, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बीच में कोई आर्टिकल नहीं आता। दे अपॉइंटेड मी चेयरमैन, नो आर्टिकल। अब ये हो सकता है द चेयरमैन इनवाइटेड मी फॉर डिस्कशन, ये हो सकता है द चेयरमैन ऑनर्ड मी, यहाँ तक ठीक है। लेकिन ये क्या हो गया, ये चेयरमैन यहाँ पे हायर पोस्ट तो है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट करके आया है, तो ये अपॉइंटेड प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, तो इन दोनों के बीच में कोई वर्ड नहीं आएगा। दे इलेक्टेड मी चेयरमैन, दे मेड मी किंग, डायरेक्ट वो आएगा, ठीक है। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा सी, नो आर्टिकल। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। देखिए सेंटेंस नंबर 11 है। अब इस सेंटेंस नंबर 11 में आई एम फॉन्ड ऑफ ब्लैंक मिल्क, मिल्क हो गया, मटेरियल नाउन है, ठीक है। तो मटेरियल नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा, आई एम फॉन्ड ऑफ मिल्क। यहाँ पर ये ध्यान में रखना, फॉन्ड ऑफ होता है तो ये फिक्स प्रीपोजिशन है, मैं दूध का शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ मिल्क, नेवर यूज एनी आर्टिकल बिफोर मटेरियल नाउन। नेक्स्ट 12 नंबर सेंटेंस, September of 1984 is memorable for my mother। अब यहाँ पर क्या हो गया, देखो ये मंथ हो गया, तो नॉर्मली क्या होता है कि जो कोई भी मंथ होता है तो उससे पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ डे। लेकिन अगर वो मंथ किसी स्पेसिफिक साल की बात कर रहे हो, 1984 का सितंबर, ठीक है, 1947 का अगस्त, ये क्या हो गए, स्पेशल हमने बना दिया, डेफिनेट बना दिया। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में वो स्पेसिफिक हो जाता है, तो द का प्रयोग हमेशा होगा। द सेप्टेम्बर ऑफ 1984 इज मेमोरेबल फॉर माई मदर, मेरी मदर के लिए 1984 का सितंबर बहुत ही यादगार है, तो आंसर हो जाएगा इसमें सी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, मैथमेटिक्स ऑफ माई एल्डर सिस्टर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, इसलिए क्योंकि रूल तो हम याद करते हैं, रूल्स में कहाँ एक्सेप्शन, कहाँ कोई कॉम्प्लिसिटी आ जाती है, कहाँ कोई टेक्निकल कोई प्रॉब्लम आ जाती है, वो यहाँ समझने की ज़रूरत है। देखिए जैसे मैथमेटिक्स हो गया एक सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, लेकिन अगर ये सब्जेक्ट कोई पर्टिकुलर किसी विशेष के सब्जेक्ट की बात हो गई है, द मैथमेटिक्स ऑफ माई एल्डर सिस्टर, मेरी बड़ी बहन की जो गणित है वो बहुत स्ट्रांग है, तो द मैथमेटिक्स ऑफ माई सिस्टर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। लेकिन जैसे मैं कहता हूँ आई एम गुड एट मैथमेटिक्स, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। मैथमेटिक्स इज वेरी नाइस सब्जेक्ट, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन द मैथमेटिक्स ऑफ माई सिस्टर, द फिजिक्स ऑफ माई टीचर, द इंग्लिश ऑफ माई फादर, तो द लगेगा ऐसी सिचुएशन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेंटेंसेस। अब जैसे देखो ये सेंटेंस है 14 नंबर सेंटेंस, आगे बढ़ते हैं। डू यू नो इफ ब्लैंक गुप्ताज आर कमिंग टू द पार्टी और नॉट, क्या तुम जानते हो कि जो गुप्ताज है वो पार्टी में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अब ये सेंटेंस में रूल क्या होता है, रूल देखिए, किसी का सर नेम होता है, ठीक है, उसमें प्लूरल लगा दिया जाता है साथ में, सर नेम में प्लूरल, द गुप्ताज, द शर्माज, है ना, द वर्माज, तो वो उनकी पूरी फैमिली के लिए बात हो गई, मतलब ऑल द मेंबर्स ऑफ गुप्ता फैमिली, तो द गुप्ताज कहने का मतलब गुप्ता फैमिली। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी का यूज करेंगे तो द गुप्ताज यहाँ पर आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, ठीक है। सर नेम के साथ में प्लूरल लगता है, द लग जाएगा बस उसमें, वरना गुप्ता से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। आगे नेक्स्ट 15, मैन इज मॉर्टल, बहुत कॉमन सेंटेंस है, बहुत लगभग हर किताबों में आपको मिलेगा, कई कॉम्पिटिशन्स में भी ये आपको मिलता है। मैन इज मॉर्टल, नेवर यूज एनी आर्टिकल बिफोर मैन, ऐसा नहीं है कि ये पूरे मैन के लिए कर रहे हैं तो द लगा दो,
कुछ नहीं यूज होता तो नो आर्टिकल। मैन से पहले कोई आर्टिकल यहाँ पर नहीं आएगा। मैन इज मॉडल। इफ यू वांट टू टॉक अबाउट ऑल द मैन इन द वर्ल्ड, नहीं, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। मैन इज मॉडल, मानव मरणशील है, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आई हैड लंच एट ब्लैंक हिल्टन दिस टाइम। मैंने इस बार हिल्टन में लंच लिया। हिल्टन इज द नेम ऑफ अ रेस्टोरेंट, ह्यूज बिग रेस्टोरेंट, बिग नेम। तो यहाँ पर द आर्टिकल का प्रयोग हो जाएगा। आंसर होगा ए। ये फिक्स रूल्स है ना। ताजमहल जैसे होटल ताज हो गया तो द ताज हो जाएगा, नाम याद रखना है। द शेरटन हो गया, ये आपको याद रखना है। सेंटेंस नंबर 17 देखते हैं। माई सिस्टर इन लॉ गिफ्टेड मी ब्लैंक गिटार। एक अच्छा रूल इसलिए है कि नॉर्मली होता क्या है, देखिए कि कोई भी म्यूजिकल अगर इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, तो उससे पहले हमेशा क्या लगता है, द लगता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले। जैसे आई प्ले ऑन द गिटार, द लगेगा। या द गिटार इज अ वेरी स्वीट इंस्ट्रूमेंट, द लगेगा द गिटार। लेकिन यहाँ पर ये काउंटिंग की बात हो गई है कि मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे एक गिटार गिफ्ट किया, तो माई सिस्टर इन लॉ गिफ्टेड मी अ गिटार। आंसर इसमें हो जाएगा ए। आ रही है बात समझ में? इस ऐसी कंडीशन में विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये सारे एक्सेप्शंस भी इसमें आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सारे सिंपल रूल्स पे चल रहे हैं। इसमें अपने बहुत ही छोटी छोटी बारीकी भी आ रही है, उनको आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस नंबर 18 लेते हैं। शी इज सच एन इंटेलिजेंट। सच के बाद में अ आएगा। सच अ नाइस क्वेश्चन, है ना, सच अ ब्यूटीफुल सेशन, सच अ नाइस स्टूडेंट, तो अ आएगा। शी इज सच एन इंटेलिजेंट आएगा। रीजन बीइंग कि यहाँ पर इंटेलिजेंट हो गया, ये वावल साउंड हो गया, ई का साउंड आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, एन का यूज हो जाएगा। शी इज सच एन इंटेलिजेंट लेडी। फिर आगे बढ़ते हैं। माई ब्रदर इन लॉ वर्क्स इन। ये देखिए कोई भी आर्म्ड फोर्स है, चाहे वो नेवी हो गया, ठीक है, या आर्मी हो गया, ठीक है, एयरफोर्स हो गया, तो उससे पहले हमेशा द लगता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, द BSF। माई ब्रदर इन लॉ वर्क्स इन द BSF। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। आंसर वुड बी सी। 20th सेंटेंस देखिए। ब्लैंक ब्लैक एंड ब्लैंक कैट वाइट कैट वॉज इन माई रूम। ये बहुत अच्छा रूल है। जब भी ऐसे, इसमें देखिए रूल क्या होता है कि दो एडजेक्टिव ऐसे दे रखे हैं, अगर एक से पहले कोई आर्टिकल आ रखा है, दूसरे से पहले नहीं है, तो इसका मतलब वो सिंगुलर नाउन हो गया, तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब आती है। अगर दोनों से पहले दो एडजेक्टिव है, दोनों से पहले दो आर्टिकल यूज हो रखे हैं, दोनों से पहले एक एक यूज हो रखा है, तो वो हो जाता है प्लूरल आर्टिकल, प्लूरल वर्ब उसमें आती है, प्लूरल नाउन हो जाता है। चूंकि इसमें वॉज दे रखा है, इसका मतलब कैट एक ही है जो ब्लैक एंड वाइट है, तो यहाँ पर इससे पहले तो लगेगा, इसमें आ जाएगा ए। अ ब्लैक एंड वाइट कैट वॉज इन माई रूम। एक काले और सफ़ेद रंग की बिल्ली थी, वो मेरे कमरे में थी, एक बिल्ली थी, इसीलिए वॉज आया है, देखो यहाँ पर। अब होता क्या, अ ब्लैक एंड अ वाइट अगर मैं करता तो इसका मतलब एक काली और एक सफ़ेद, दो बिल्लियाँ होती, प्लूरल नाउन होता, तो यहाँ पर वर आता, तो इसलिए ए और ए पॉसिबल नहीं है इसमें, ठीक है। सिंगुलर नाउन है, एक ही बिल्ली है जो ब्लैक एंड वाइट कलर की है, देयर आर 2 कलर्स ऑफ दिस कैट, सो अ ब्लैक एंड क्रॉस आ जाएगा वाइट, अ ब्लैक एंड वाइट कैट वॉज इन माई रूम, तो इसमें ए और क्रॉस लगेगा, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। तो बहुत ही अच्छे रूल्स हैं। इन रूल्स में क्या हो गया कि रूल्स में एक्सेप्शंस भी एक्सप्लेन किए हुए हैं, क्वेश्चंस उसके हिसाब से भी है, दीज आर वेरी ट्रिकी थिंग्स। सो इन ट्रिकी जो रूल्स है उनको भी समझना बहुत ज़रूरी है, एंड नेवर एक्सपेक्ट दैट यू विल गेट वेरी सिंपल सेंटेंसेस ऑफ आर्टिकल, है ना, you will get some tricky, some complicated questions also on articles. This is not so easy as it seems. ये टॉपिक इतना easy नहीं है, it is very difficult topic, so you will have to be very alert while attempting the questions. So if you are alert, you have understood the concept of all these rules, so there will be no problem in attempting questions. You will be very easily pointing out, you will be easily tracing all the rules. So this is what I want from you. Be very clear with your concept. There must be nothing ambiguity in your understanding. Be very alert, be very clear about your rules. This is what I want from you. So
We'll meet in the next video with some new topic, with new exercise. Till then, goodbye.